आइए कलीसिया, हम इस रविवार की सभा में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की इस रविवार की सभा के लिए। प्रभु परमेश्वर, भले ही हम एक संगति में एक साथ मिलके तेरी स्तुति, तेरी आराधना नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु धन्यवाद देते हैं कि इस माध्यम से परमेश्वर हम फिर भी परमेश्वर एक साथ मिलके प्रभु तेरी स्तुति आराधना में शामिल हो सकते हैं। परमेश्वर तेरे वचन को सुन के ग्रहण कर सकते हैं। परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि इस रविवार को प्रभु तू आशीष दे परमेश्वर। और हम परमेश्वर जितने भी लोग प्रभु जुड़े हुए हैं परमेश्वर इस प्रार्थना में, इस रविवार की सभा में परमेश्वर, हम सभी पर प्रभु तेरी आशीष, तेरी बरकत परमेश्वर हमेशा बनाए रख परमेश्वर। प्रभु इस पैंडेमिक सिचुएशन में, प्रभु इस महामारी में परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने हमें बचा के रखा प्रभु। और परमेश्वर हर वक्त परमेश्वर हमें संभाले रहता है प्रभु अपने बलवंत हाथों से प्रभु। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हर उस चीज के लिए प्रभु जो परमेश्वर इस महामारी के काल में परमेश्वर इस लॉकडाउन पीरियड में प्रभु हमें परमेश्वर तूने मुहैया करवाई परमेश्वर। प्रभु हमारे प्रभु थाली में परमेश्वर तूने खाना परोसा है प्रभु, हमें दिन भर की रोटी तू देता है परमेश्वर। उस चीज के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु तेरी परमेश्वर बरकत के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और इस आगे के समय को, इस पवित्र समय को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हमारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से तू सुन और कबूल कर, आमीन। आइए सब मिलकर हम परमेश्वर के लिए गीत गाएं, स्तुति करें, आराधना करें और उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं। मैं तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम से हम पाते हैं नजात। और एक बात, तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम से हम पाते हैं नजात। यीशुआ, 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 यीशुआ। और एक बात, तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम से हम पाते हैं नजात। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम से हम पाते हैं नजात। यीशुआ, 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 यीशुआ। तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में सलामती, तेरे नाम की हो स्तुति। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम से हम पाते हैं नजात। और एक बात, तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम से हम पाते हैं नजात। यीशुआ, यीशुआ,
यीशुआ 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 यीशुआ. Let's worship, amen. When the music fades, all it's stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that can bless your heart. I bring you more than a song or a song in itself. It's not what you have required. You search much deeper within through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. It's all about you. It's all about you, Jesus. Yes, Lord, it's all about you, Lord. Nothing of ours, Lord. It's all about you because you are the King of Kings, Lord. King of endless worth. No one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath. One more time. King of endless worth. No one could express how much you deserve. Yes, Lord. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath. I bring you more than a song or a song in itself. It's not what you have required. You search much deeper within through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. It's all about you. It's all about you, Jesus. Yes, Lord, we worship you because it's all about you, Lord. There is no one like you, Lord. None in the heavens, none on the earth, Lord. We give you all the glory and honor, Jesus. आइए हम एक वचन पढ़ेंगे. आइए हम अध्याय निकालेंगे भजन संहिता अध्याय 141 और वचन 2. मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे. आमीन. तो आइए इस गीत के द्वारा जैसे हम परमेश्वर के सामने हाथ फैलाते हैं, उसकी स्तुति करें, आमीन, और उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं. हालेलुया. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा. मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा. करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर. तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा.
योग्यता। देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। और एक बार, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सब मिलकर हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यस लॉर्ड, तेरा नाम सबसे ऊंचा रहे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस स्तुति आराधना के लिए प्रभु, जो आपने हमें हमारी स्तुति आराधना कबूल की प्रभु, और आपको हम आशीषित करते। आगे की सभा को हम आपके हाथ में देते, आपकी ओर से वचन है, ऐसी प्रार्थना में यीशु के नाम से करते, आमीन। 2 Timothy chapter 1 verse 7 says, God not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमीन। आज मैं शेयर कर रहा हूँ डर के बारे में। फियर, अलग अलग तरीके का डर बाइबल में लिखा है, लेकिन हमारा जो डर है आज मैं शेयर करने, हमारा जो अंदर आता है वो डर, विश्वासी होके भी हम बहुत टाइम डर जाते हैं। परमेश्वर आज हमारा भी यही है, हम लोग ये से आज का परिस्थिति में गुजर रहे। बहुत डरावनी बातें आते हैं टीवी में, न्यूज में, लोगों में, आजू बाजू में, सब जगह यही बात, वायरस का बारे में। इतना लोग उधर गया, इतना लोग हर कंट्री का ये बोलते ही रहते हैं। और सीनियर सिटीजन को बोलते हैं बाहर मत निकलो, जो डायबिटीज पेशेंट है वो मत बाहर निकलो। ये सब सुन के मन में एक डर आता ही है सबको। इसलिए मेरा यही, आज सब लोग ये डर में, सबको यही एनकरेजिंग वर्ड देना है, डरो मत। यीशु मसीह बोलते हैं यू लिटिल फेथ व्हाई यू डाउट, डरो मत। यीशु मसीह वो हमारा रेफ्यूज है, वो हमारा स्ट्रेंथ है, वो हमारा फोर्ट्रेस है, वो अपने को अपना पंखों के नीचे हमको संभालेगा। Praise the Lord, Church. I would like to give you a word of encouragement that God has spoken to me during these times of trials. From Colossians 2:5, For I am absent from you in body, but present with you in spirit, and delight to see how disciplined you are and how firm your faith in Christ is. So no matter whatever is going on around us, God is with us, and He will never leave us nor forsake us. He is our ever-present help in trouble. Jesus loves you. God bless you. Praise the Lord. Psalms 91. Live under the protection of the God Most High and stay in the shadow of the God All-Powerful. Then you will say to the Lord, You are my fortress, my place of safety. You are my God and I trust you.
The Lord will keep you safe from secret traps and deadly diseases. He will spread His wings over you. His faithfulness is like a shield of a city wall. You won't need to worry about dangers at night or arrow during the day. Amen. Sunday greetings to you all. आप सबको रविवार की शुभकामनाएं। Today the title of our message is The Law of Progression. आज के मेरे संदेश का शीर्षक है प्रगति का नियम। What is law? नियम क्या है? Law is a principle नियम मतलब एक सिद्धांत made by God for our benefit and for our well-being. परमेश्वर के द्वारा बनाया गया नियम हमारे लाभ और हमारी भलाई के लिए। God operates through these laws परमेश्वर अपने इन नियमों के द्वारा ही काम करता है which He has given unto us. जो उसने हम सब के लिए दिए हैं। There are natural and there are spiritual laws. नैसर्गिक नियम है और आत्मिक नियम है। We all know the law of gravity. और हम सब जानते हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में। We have learned previously the law of opposite. इसके पहले हमने विपरीत का नियम सीखा था। Then the law of honor. उसके बाद आदर का नियम हमने सीखा। Today we will see another law or principle operating through the scripture called the law of progression. आज हम एक और नियम सीखेंगे जो पूरे वचन में हम देखते हैं जो कार्य करता है और इसका नाम है प्रगति का नियम। What is the law of progression? प्रगति का नियम क्या है? Law of progression is a movement forward प्रगति का नियम यानी आगे बढ़ने की प्रक्रिया or a development from one stage to another. या फिर हम देखते हैं कि एक स्तर से दूसरे स्तर तक बढ़ने का या विकास करने की प्रक्रिया। It is a process of progressing in a continuous and a connected sequence or series. ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लगातार एक स्तर से दूसरे स्तर में बढ़ते जाते हैं एक क्रम के अनुसार। Law of progression, in other words, is a sequence where every step is connected to the previous step. प्रगति का नियम मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें उस क्रम का हर एक स्तर उसके पहले स्तर से जुड़ा हुआ है। It's going from one stage to another stage. एक स्तर से दूसरे स्तर की ओर जाना। You cannot miss any stage. और इसमें किसी भी स्तर को हम चूक नहीं सकते। In the book of Genesis, the creation, during the creation time, हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में जब परमेश्वर ने सृष्टि की from day 1 to day 7, there was progression. पहले दिन से 7वें दिन तक जो परमेश्वर ने सृष्टि की उसमें प्रगति हमने देखी। From Adam up to now, until now, आदम से लेकर आज के समय तक हम देखते हैं mankind has progressed. मानव जाति ने प्रगति की है। The portion of scripture that we are going to read is from the Gospel of Mark 4:26 to 29. और जो वचन का भाग आज हम पढ़ने वाले हैं वो मरकुस की किताब में अध्याय 4 वचन 26 से 29। And he was saying, the kingdom of God is like a man who casts seed upon the soil. फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे। And he goes to bed at night and gets up by day, and the seed sprouts and grows. How he himself does not know. और रात को सोए और दिन को जागे और वे बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह न जाने। The soil produces crops by itself. First the blade, then the head, then the mature grain in the head. पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल और तब बालों में तैयार दाना। But when the crops ferment, he immediately puts in the sickle because the harvest has come. परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है क्योंकि कटनी आ पहुंची है। Here Jesus is talking about a parable. यहाँ पर यीशु मसीह एक दृष्टांत के द्वारा बात कर रहे हैं। What is a parable? दृष्टांत क्या होता है? A parable is an earthly story with a heavenly meaning. दृष्टांत यानी एक धरती की कहानी लेकिन जिसका अर्थ स्वर्गीय होता है। You see, Jesus is talking about the law of progression here. और यहाँ पर भी हम देखते हैं यीशु मसीह प्रगति के नियम के विषय में बात कर रहा है। There was a man who cast seeds upon the soil. एक मनुष्य था जिसने भूमि पर बीज छींटे। Then he goes on to do other work. और उसके बाद वो अपने दूसरे कामों में लग जाता है। After some time, the soil produces first the blade, और कुछ समय के बाद पृथ्वी उसमें से पहले अंकुर निकालती है, then the head,
फिर उसके बाल निकलता है and finally the mature grain in the head. और बाद में उन बालों में तैयार दाना निकलता है। Here there is a man's part and also God's part. यहाँ पर हम देखते हैं मनुष्य के करने का एक भाग है और दूसरा भाग परमेश्वर का है। Without man's part, God's part cannot work. मनुष्य का अपना भाग किए बिना परमेश्वर अपना भाग नहीं करेगा। When the man sows the seed in the soil, जब ये मनुष्य जाकर भूमि में बीज बोता है, there is an appointed order for progress or for growth. तो एक नियमित क्रम है उसकी बढ़त के लिए या उसकी प्रगति के लिए, An order which cannot be altered. और ये ऐसा क्रम है जिसको बदला नहीं जा सकता है। So in the Gospel of Mark chapter 4, तो इस मरकुस के सुसमाचार के अध्याय 4 में the parable Jesus is talking about a growing seed. यहाँ पर यीशु मसीह एक बढ़ते हुए बीज का दृष्टांत बोल रहे Let हैं me share 3 things here. और यहाँ पर मैं 3 बातें आपके साथ बांटता हूँ। First, पहली, we must be faithful to sow seeds. हमें विश्वास योग्य बने रहना है अपने बीज को बोने में। There is a saying, एक कहावत है, no seed, no harvest. यदि बीज नहीं तो फिर फसल नहीं। The word of God is like a seed. परमेश्वर का वचन एक बीज की नाई है। There are different types of seed in the 66 books of the Bible. बाइबल के 66 किताबों में अलग अलग प्रकार के बीज हैं। Let me show you this bottle with full of seeds. और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस बोतल में कई प्रकार के बीज भरे हुए हैं There are different types of seed in this bottle. और इस बोतल में अलग अलग प्रकार के बीज हैं, Different color, अलग रंगों के, different shape and size. अलग आकार के हैं, अलग साइज के हैं। But each seed is unique. हर एक बीज अपने आप में विशेष है And each seed has a power and is a potential for a harvest when it is sown in the soil. और प्रत्येक बीज में वो क्षमता है कि जब वो भूमि में बोया जाएगा तो उसमें से फसल आएगी। We have 66 books in the Bible and the word of God is a seed. परमेश्वर के किताब में बाइबल में 66 किताबें हैं और परमेश्वर का वचन एक बीज है। There is a seed for healing. चंगाई के लिए बीज There है, is a seed for joy. वचन में आनंद के लिए There is a बीज seed है, for peace. शांति के लिए बीज There is a है, seed for salvation. उद्धार के लिए बीज There is a है, seed for deliverance. छुटकारे का बीज There है, is a seed for financial breakthrough. आर्थिक आशीष के लिए बीज है। And the list goes on and on. और ये सूची बढ़ती ही जाती है। God had entrusted you and me with these seeds in our hands. परमेश्वर ने आपको और मुझे ये बीज दिए हैं हमारे हाथों में। So be faithful to sow in the soil of your heart. तो इन बीजों को अपने हृदय की भूमि में बोने में विश्वास योग्य बने रहें So there can be progression. ताकि प्रगति हो सके, So that we can go from one stage or one step or one level to another level or stage or steps. ताकि हम एक स्तर एक कदम से आगे बढ़कर दूसरे कदम, दूसरी सीढ़ी, दूसरे स्तर तक जा सकें। Secondly, दूसरी बात, we must be fearless after sowing the seed. हमारे बीज को बोने के बाद हमें निडर बने रहना है। We should never be afraid once we sow the seed. एक बार बीज बो दिया तो हमें डरना नहीं है। In James chapter 5 verse 7, याकूब की पत्री अध्याय 5 वचन 7, the farmer patiently waits for the precious produce of the soil. वहाँ हम पढ़ते हैं कि जो किसान है वो धीरज धर के इंतजार करता है अपनी भूमि की उपज पाने के लिए। No farmer will go and start digging to see if the seed is sprouting out or not. कोई भी किसान बीज बोने के बाद तुरंत ही जाकर उसको खोद कर ये नहीं देखने की कोशिश करेगा कि बीज में से अंकुर निकला है कि नहीं। But a farmer surely knows that as the seed is sown there in the soil, it must take root. लेकिन वो किसान जानता है कि जैसे बीज को बोया गया है जरूर वो बीज जड़ पकड़ेगा। The farmer is fearless after sowing the seed and does other works in the meantime. किसान उस बीज बोने के बाद वो निडर रहता है और उस दौरान में वो अपने दूसरे कामों को करता रहता है। And finally, और अंत में we must see the favorable result. और उसका लाभदायक परिणाम हम देखेंगे। The soil produces the crop. जो भूमि है वो उपज को तैयार करती है। First the blade, पहले उसमें से अंकुर निकलता then है, the head, फिर उसके बाल आता है and then the full
grain in the head. फिर उन बालों में वो पका हुआ अनाज तैयार हो जाता The है। farmer cannot make the seed to grow. किसान खुद उस बीज को बढ़ा नहीं सकता Or does he not know how it grows? और ना ही वो जानता है कि कैसे वो बीज The बढ़ता है। Bible says God gives a growth, God gives an increase. बाइबल कहती है कि परमेश्वर है जो बढ़त देता है, परमेश्वर है जो उस बीज को बढ़ाता है। Every seed is powerful. हर एक बीज में सामर्थ होती The है। word of God too is powerful seed in your hand. परमेश्वर का वचन आपके हाथों में एक सामर्थशाली बीज है। It is a living and filled with a spirit giving life. वो जीवित वचन है और आत्मा जो जीवन देने वाली आत्मा से भरा हुआ है। And the enemy will come to discourage you and me, but we must be wiser than the evil one. शत्रु तो आता है आपको और मुझे निराश करने के लिए, लेकिन हमें उस दुष्ट से भी अधिक बुद्धिमान बनना है। Hebrews 5:12 to chapter 6 verse 1. इब्रानियों की पत्री अध्याय 5 के वचन 12 से लेकर अध्याय 6 के वचन 1 तक। The Hebrew writer tells us that we must need to progress from having milk of God's word to solid food. इब्रानी लेखक हमें उत्साहित करता है कि परमेश्वर के वचन के दूध से लेकर बढ़कर हमें ठोस भोजन तक हमें परिपक्व बनना है। From elementary teaching to mature teaching. बुनियादी शिक्षणों से बढ़कर हमें परिपक्व शिक्षणों की ओर बढ़ना है। Once Bishop Blake said, एक बार बिशप ब्लेक ने ये बात कही, when you stop growing, you start dying. जब हम बढ़ना रुक जाते हैं तो मरना शुरू हो जाता है। God's desire and will that we, His children, progress in every aspect of our life. परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम उसकी संतान हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति करें, Be it spiritual, चाहे वो आत्मिक क्षेत्र be it natural, या स्वाभाविक or क्षेत्र हो, social, या सामाजिक or क्षेत्र financial. या आर्थिक क्षेत्र। Progression is essential to our satisfaction and our success. हमारी संतुष्टि और हमारी सफलता के लिए प्रगति करना जरूरी है। But it just does not happen like that. पर प्रगति अपने आप से नहीं हो जाती, It requires faith. उसके लिए विश्वास की You have जरूरत to है। be intentional. उसके लिए हमें You उद्देश्यपूर्ण and बनना I need है। to have a plan. उसके लिए हमारे और आपके पास योजना होनी And we है need to be accountable. और साथ ही साथ हमें जवाबदार बने रहना There है। are many examples in the Bible where men and women progressed. बाइबल में कई ऐसे उदाहरण हम देखते हैं जहाँ पर पुरुष और स्त्रियों ने प्रगति की, But my best example is about Abraham. लेकिन सबसे बेहतर उदाहरण मैं देना चाहूंगा अब्राहम के विषय When में। God told Abraham to leave his country and his family and to go to a place that he is going to show him. जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने देश, अपने परिवार, अपने कुल को छोड़कर एक ऐसे स्थान के लिए निकल जाने के लिए जो परमेश्वर उसको दिखाएगा, And Abraham obeyed. और अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन Abraham किया। understood that there should be a law of progression because God is going to take him from one level to the other level. अब्राहम समझ गया इस प्रगति के नियम को और वो जानता था परमेश्वर उसे एक स्तर से दूसरे स्तर तक ले जाएगा। Abraham knew that he was not perfect, but he knew who was perfect. His God was perfect. अब्राहम जानता था कि वो परिपूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं, लेकिन उसका परमेश्वर परिपूर्ण है। And Abraham was blessed in every area of his life. और अब्राहम अपने जीवन के हर क्षेत्र में आशीषित हुआ। In Genesis 24 verse 35, उत्पत्ति के अध्याय 24 और वचन 35 में Abraham was greatly blessed with flocks, herd, camel, donkeys, silver and gold. हम देखते हैं कि अब्राहम अधिक रूप से आशीषित हुआ, भेड़, बकरी, गाय, बैल, सोना, चांदी, हर क्षेत्र में। Abraham served the Lord until his death, and he died at the age of 175 years old. और अब्राहम ने अंत तक परमेश्वर की सेवा की और 175 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हुई। Now, beloved, प्रियो, in this world, इस दुनिया में there is a law of progression. ये प्रगति का नियम है। Even during this lockdown situation, इस लॉकडाउन की परिस्थिति के दौरान भी God wants us to move forward, परमेश्वर चाहता है कि हम आगे की ओर that we बढ़ें, progress in every area of our life, हम जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति करें, because that is His desire. क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है हमारे We लिए। serve a God
हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते who has हैं done wonderful work in the past, जिसने बीते हुए समय में अद्भुत कार्यों को किया and है he's going to do wonderful work in the present. और वर्तमान में भी वो अद्भुत कामों को करने वाला है। Beloved, we have learned today the law of progression. प्रियो, आज हमने प्रगति का नियम सीखा। Continue to be faithful to God. परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहे। Be fearless to declare God's promises. परमेश्वर के वादों की घोषणा करने में निडर बने रहे। I want to pray for those who feel they have not made any progress, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जिन्हें लगता है कि वो प्रगति नहीं कर रहे or they are stuck, या फिर वो रुक से गए हैं or their life is like come to a standstill. या उनका जीवन रुक गया है। I speak to a situation that there will be God's move coming into the situation. और उनकी परिस्थिति के लिए मैं ये घोषणा करता हूँ कि परमेश्वर का कार्य होगा उनके बीच में, उनके जीवन में। I believe that there will be God's favorable result. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की ओर से लाभदायी परिणाम आएगा उनके जीवन में। Beloved, God's eyes are upon you. प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि आप पर है। He knows what situation you and I are going through. वो जानता है आप और मैं कैसी परिस्थिति से गुजर रहे And हैं। as we are faithful and committed to Him, और जैसे हम उसके प्रति विश्वास योग्य और समर्पित बने रहेंगे, He will surprise us. वो हमें आश्चर्यचकित I करेगा। pray according to 3 John verse 2. तीसरा यूहन्ना पहले अध्याय के वचन 2 के अनुसार मैं प्रार्थना करना As चाहता it हूँ says that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. जैसे उस वचन में लिखा है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। Here, beloved John is telling us that we will prosper in all things. यहाँ पर प्रेरित यूहन्ना ये कह रहा है कि हम सभी बातों में उन्नति करेंगे Pertaining to life now. इस समय हमारे जीवन से जुड़ी हुई हर बातों के लिए। I pray according to 3 John verse 2. तीसरा यूहन्ना वचन 2 के अनुसार मैं For प्रार्थना every करता हूँ person who's hearing, हर व्यक्ति के लिए जो सुन रहा है that they will prosper in all things pertaining to life on this earth. कि इस धरती पर जीवन से जुड़ी सभी बातों में आप उन्नति करेंगे। I break the power of the evil one. दुष्ट की सामर्थ को मैं तोड़ता हूँ, Every negative, हर एक नकारात्मक बात को, any voices of the enemy, I break and stop it. I say, be gone in Jesus' name. कोई भी शत्रु की ओर से आवाजें आ रही मैं उन्हें रोकता हूँ और आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल जाने के लिए, Because faith comes by hearing. क्योंकि विश्वास आता है सुनने से। Right now, Jesus is speaking. इस समय यीशु आपसे बात कर रहा है And when Jesus is speaking, और जब यीशु बात करता है you are hearing. आप सुन रहे And हैं faith is arising. और विश्वास बढ़ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Because Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम करता है, God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है And He wants you to progress, और उसकी इच्छा है कि आप प्रगति करें, to move to the next level. आप अपने अगले स्तर में जाएं। In Jesus' name, यीशु के नाम I से declare, मैं घोषणा be करता हूँ, blessed. आशीषित रहें। I declare मैं घोषणा करता that you will हूँ be the head and not the tail. कि आप सिर बनेंगे, पूंछ I नहीं। declare मैं घोषणा करता that हूँ God will supernaturally meet your need. परमेश्वर अलौकिक रीति से आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। I declare मैं घोषणा करता that हूँ you will glorify God even during this situation. इस परिस्थिति में भी आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। I pray for healing right now. इस समय मैं चंगाई के लिए From the प्रार्थना crown करता of the head to the sole of the feet. हूँ, आपके सिर से लेकर पैरों तक। I pray for our land of India मैं हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करता हूँ that your mercy will fall कि परमेश्वर की दया आएगी and that you will do a wonderful work through this coronavirus. और इस कोरोना वायरस की स्थिति में भी परमेश्वर आप अद्भुत कार्य You will करेंगे। stop death during this situation of coronavirus, Lord. प्रभु इस कोरोना वायरस की स्थिति में और मृत्यु को आप होने से आप रोक देंगे। I thank you, Lord Jesus. प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। In the mighty name of Jesus, I pray. यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। Be blessed. आशीषित रहें See you next Sunday. और अगले रविवार आपसे मिलेंगे। Amen. आमेन। Church, it's time for the Holy Communion. कलीसिया अब प्रभु भोज का समय है। I hope you have kept the bread and the wine ready. आशा करता हूँ कि आपने रोटी और दाखरस तैयार करके रखा है।
These two great symbols ये दो महान चिन्ह represents our Lord Jesus' body and blood that was shed on Calvary 2000 years ago. हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह को दर्शाते हैं और उसके पवित्र लहू को दर्शाते हैं जो कलवरी के क्रूस पर उसने 2000 वर्ष पहले हमारे लिए बहाया था। It was a perfect sacrifice for the sins of the whole mankind. सारे मानव जाति के पापों के लिए उसका एक परिपूर्ण बलिदान उसने दिया था। Because of one death, we all have life. उसकी अकेले की मृत्यु के कारण हम सब ने जीवन पाया है। Because of one man righteousness, we all are become righteous. एक व्यक्ति की धार्मिकता के कारण हम सब धर्मी ठहराए गए हैं। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Lord, I thank you प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ for this communion. इस प्रभु भोज के लिए। Jesus, you remember your perfect sacrifice on Calvary. प्रभु यीशु कलवरी के ऊपर आपके परिपूर्ण बलिदान को हम याद करते हैं। You took upon yourself the sins of the world. आपने अपने ऊपर दुनिया के पापों को उठा लिया And because of the sin, you were born to die. और हमारे पापों के कारण ही आप जन्मे थे बलिदान होने के लिए। Lord, I thank you for the blood that was shed on Calvary. प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ आपके लहू के लिए जो कलवरी पर बहाया गया। Every drop that was drained out of your body. हर एक बूंद जो आपके शरीर से बहाई गई थी। And now it speaks about a new covenant that you establish. और अब वही लहू उस नई वाचा को दर्शाता है जो आपने हमारे साथ बांधी है। As we eat and as we drink this communion, जैसे इस प्रभु भोज को हम खाएंगे और पिएंगे, bless it to our bodies. हमारे शरीरों को आशीष दें And help us, Lord, to live a victorious life. और प्रभु हमारी सहायता करें कि हम एक जयवंत जीवन जिए, So that, Lord, we will be a great witness in this dark world. ताकि अंधकार से भरी इस दुनिया में हम आपके गवाह बने And we will truly, Lord, be purified for your second coming. और सचमुच प्रभु हम शुद्ध किए जाएं आपके दोबारा आगमन के लिए। I make this prayer in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Amen. मैं ये प्रार्थना हमारे अद्भुत प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करता हूँ। आमेन। Church, now you can partake this communion in your homes. कलीसिया अब आप इस प्रभु भोज में हिस्सा लें आपके घरों में।